नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल रॉयल मैथ सॉल्यूशन में। कल की क्लास में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण क्लास नहीं ले पाए। कल जो ताउते सकरात था वो चल रहा था, उसके कारण लाइट नहीं आ रही थी और उसके कारण हम क्लास नहीं ले पाए। तो उसके लिए हमें खेद है। और आज हम चलते हैं जो त्रिकोणमिति सरसमी का अपने क्वेश्चन चल रहे थे साथी, उसमें 20 तक क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। आज हम करते हैं 21 सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो 21वां क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a sec a का होल स्क्वायर। यहां पर प्लस है या नहीं, यहां पर प्लस है, इसमें यहां पर प्लस है, ठीक है ना। बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, इसके बराबर में हमें ये लाना, ठीक है ना। sin a प्लस cosec a का स्क्वायर cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a cot स्क्वायर, ये हमें लाना है। तो हम लेंगे कौन सा, LHS। कौन सा लेंगे, LHS वाला भाग हमेशा वो लेते आ रहे हैं, तो LHS लेंगे। और ये जो शर्त में दी है sin a प्लस cosec a, इसके ऊपर क्या लगाएं, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके लिए हम शर्त में का यूज करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें a बराबर है sin a, इसमें b बराबर है cosec a। इसको और इसको दोनों इसके साथ समीकरण से बोलेंगे। पहले a स्क्वायर है तो sin का स्क्वायर, sin स्क्वायर a, फिर 2a और b, 2 का 2 a और b, a क्या है sin a और b है cosec a, ठीक है ना। फिर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होगा, cosec का स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर a, ठीक है ना। यहां तक कर दिया। अब देखो जो दूसरी शर्त में का है, सर दूसरा कोष्ठक है, उसी को इसको हम इसी के हिसाब से बोलेंगे, इसी शर्त में का है कौन सी, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो कोस है तो इसका क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a और sec a, ठीक है ना। फिर sec स्क्वायर a, ये हो गया a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, ठीक है। इस सरल समीकरण हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब में सरल समीकरण होती है उन सरल समीकरणों को हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी सरल समीकरण मिल रही है, ठीक है ना। सरल समीकरण यहां पर sin स्क्वायर a एंड cosec स्क्वायर a, सॉरी cos स्क्वायर, sin स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक क्या लिख देंगे, एक sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर, एक यहां पर 2 आ गई, ये 2 यहां पर हमें लाने कितने 7 लाने ना, तो एक तो इसका हो जाएगा 2, ये कितने हो गए 1 और 2 3, 3 और 2 ये 5 हो जाएंगे, और 7 और 1 इससे वाले उससे लगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लाते हैं, देखते हैं। sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर, इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, पास में लिख देंगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, फिर प्लस। अब हमें यहां से 2 रखने हैं, कितने रखने हैं 2, इस sin या cos को हटाने के लिए, ठीक है। या तो हम sin को cos में बदलेंगे, cosec में बदलेंगे, या cosec को sin में बदलेंगे। तो cosec को बदलते हम जैसे कि हर बार किसी को भी sin या cos के मान बदल देंगे, इन दोनों के बीच गुणा हो रहा है, गुणा cosec बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin ही हो जाएगा, प्लस cosec का cosec भी नहीं रह जाएगा ये, या फिर इस cosec को मैं बदल देता हूं। देखो जैसे हमारे पास में सरल समीकरण थी, आज मैंने सरल समीकरण लिखी नहीं है, सरल समीकरण मैं आपको बता देता हूं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो cosec का मान लाना, किसका मान लाना, cosec का। अगर मैं cot को उधर भेज दूं तो यहां पर क्या रहेगा, देखो cosec स्क्वायर थीटा बराबर cot इधर चला जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये cos स्क्वायर ये था, cos स्क्वायर यहां पर आ गया, यहां पर है, या तो cos की जगह मान लिखना, या फिर sec की जगह, तो हम sec की जगह लिखते हैं 2 cos a गुणा sec बराबर होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos a लिख दिया, और sec की जगह मान लिखा, sec की जगह मान क्या लिखेंगे, जैसे हमने इस फार्मूले से ये लिखा, इसका cosec का मान वैसे sec का होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
बराबर कितना होता है 1। हमें लाना मान सेक का, तो ये जो कोट स्क्वायर थीटा इसको कर देंगे पक्षांतर। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक की जगह हम क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक की जगह हम क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये जो आपको सर्वसमीकरण है मैंने आपको लिखाई थी मोस्टली 8, उन 8 सर्वसमीकरण से बाकी वाला सभी सर्वसमीकरण होती है। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो इस cos से ये cos कट गया, sin से sin कट गया, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर इसकी जगह आ गया 1, इस पूरे की जगह कितना आ गया ये 1। फिर यहां पर 2 और 1 का गुणा होगा, कितना बचा पीछे 2। फिर ये कितना बचा पीछे 1, कोट का कोट लिख दो कोट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 और 1 का गुणा हुआ 2, फिर प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो जोड़ो इनको 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, कितने आए 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 7 प्लस tan स्क्वायर a और कोट स्क्वायर। यहां पर थीटा की जगह a सॉरी a लिख देना, a लिखना भूल गए, थीटा की जगह कितना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे इसका 22वां क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इसका है sin 8 थीटा, sin की घात 8 थीटा, sin की घात 8 थीटा माइनस cos की घात 8 थीटा, cos की घात 8 थीटा बराबर है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। यार राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन में तो अपनी किताब में देख लेना। क्वेश्चन है 8 sin 8 थीटा, sin की घात 8 थीटा माइनस cos की घात 8 थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। हमें इसके बराबर में लाना है ये। हम लेंगे LHS। कौन सा लेंगे LHS। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब घात 2 से बड़ी आ जाती है, 3 से बड़ी आ जाती है तो उसके ऊपर कोई सर्वसमीकरण नहीं लगती है। ऐसे के लिए हम क्या करते हैं घातों को तोड़कर घात को छोटी बनाते हैं। ठीक है। इस घातों को हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे हम बदलेंगे sin स्क्वायर थीटा सॉरी sin की घात 4 थीटा का स्क्वायर माइनस cos की घात 4 थीटा का स्क्वायर। वापस को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर हम सर्वसमीकरण लगाएंगे वो a² माइनस b² बराबर क्या होता है a + b एंड a माइनस b, a + b और a माइनस b। तो यहां पर a बराबर sin 4 थीटा cos 4 थीटा, तो हम लिखेंगे एक बार प्लस में से sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, एक बार हम इसे लिखेंगे माइनस में sin 4 थीटा माइनस cos की घात 4 थीटा। ठीक है ना। ये लिख दिया। इसके बाद में देखो sin 4 थीटा cos 4 थीटा, आपको क्वेश्चन याद हो 18 क्वेश्चन हमने ये का ये सेम क्वेश्चन किया था sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। इसके लिए हम क्या करेंगे वापस घात को तोड़ेंगे, इसकी घात को क्या बढ़ाएंगे अलग अलग। तो यहां पर हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना। sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे हम इसको बनाएंगे। तो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि देखो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों जगह स्क्वायर है। देखो a का भी स्क्वायर है b का भी स्क्वायर है, वो इस समीकरण में बनाएंगे a² + b² + 2ab बनाएंगे। इसके बराबर में क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a² + b² + 2a। ठीक है। तो यहां पर हमने a का स्क्वायर दिया हुआ है, b का स्क्वायर दिया हुआ है, लाना क्या हमें 2ab, क्या लाना है 2a और b। तो 2ab लाने के लिए हम क्या करेंगे देखो कि 2ab लाने के लिए हम क्या करेंगे
कि एक बार तो प्लस में जोड़ देंगे तो ये भी एक बार माइनस में जोड़ेंगे, तो इस समीकरण पर हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये तो अपने पास a है ये, प्लस cos स्क्वायर थीटा का और स्क्वायर, ये अपने पास b है ये। ठीक है, आगे हमें लाना है, एक बार तो जोड़ेंगे क्या 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, a अपने पास में sin स्क्वायर थीटा है, b है cos स्क्वायर थीटा, तो एक बार हम जोड़ेंगे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, एक बार घटाएंगे 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पीछे वाला ये बसाएं, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, दोनों के बीच स्क्वायर लगाना, बीच में माइनस का चिन्ह है, ये वाला सर्वसम का यूज करेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस में एक बार माइनस में, तो a बराबर sin स्क्वायर थीटा, b बराबर cos स्क्वायर थीटा, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक बार मैंने लिख दिया प्लस में, एक बार मैं लिख देता हूं माइनस में, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया मैंने, एक बार लिख दिया मैंने माइनस में। ठीक है, अब इसको आगे हल कर दे, तो यहां से लेकर यहां तक अपने सर्च में बन जाती है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बराबर हम क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे a बराबर में sin स्क्वायर थीटा, b बराबर है cos स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख दिया। यहां तक क्लियर, पीछे क्या रहा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पीछे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 गुणा, दोनों कोष्ठक में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह मानेंगे, पीछे है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो मैंने क्यों कहा ये लिख दिए sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब आगे चलते देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, पीछे क्या बसा है ये बसा है, 1 का इससे गुणा करूंगा तो ये कहीं जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर। और ये हमें लाना था sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो अपने क्या हो जाता है LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS कितनी सिद्धम, ये क्या होता था आपका सिद्ध हो जाता, क्वेश्चन क्या हो जाता है। ठीक है ना, आगे सब देख सकते हैं क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हम आपको देखो लग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं पर है एकदम सिंपल, छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, हाँ तो 23वां क्वेश्चन आपके रूट सेक थीटा प्लस 1 रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 बराबर में लाना इसके आपको 4 थीटा प्लस कोसेक थीटा, 4 थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेम वैसा वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम वैसा क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले LHS लेंगे। सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, क्या लेना आपको हमेशा LHS ही लेना है, LHS ले लिया हमने। ठीक है, LHS लेने के बाद में आपको क्या करना है कि जो सेक का जो मान है वो हम बदलेंगे, इसमें sin और cos में बदलेंगे, किसमें बदलना है sin और cos में। ठीक है, तो मैं बदलता इसको, देखो सेक बराबर में लेना है 1 बटा cos थीटा है, 1 बटा cos थीटा प्लस 1 बटे 1, वापस इसको भी सेक को किसमें बदलना है cos में, तो 1 बटे cos थीटा माइनस का 1। ठीक है ना, इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे बटा में नीचे 1 लगा के इसको लघुत्तम लेंगे। ठीक है, तो रूट का रूट रह जाएगा, cos और 1 का लघुत्तम आया cos थीटा, cos का भाग cos में एक बार, 1 को 1 से गुणा 1 प्लस 1 का भाग cos में cos बार, cos गुणा 1 cos थीटा, ऐसा कैसे सेम आएगा, सिर्फ चिन्ह किसका आएगा माइनस का, किसका आएगा माइनस का, क्योंकि संख्या दोनों क्या है सेम है, संख्या दोनों सेम है। अब देखो ऊपर नीचे इसके बटा में cos थीटा है, इसके बटा में cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो नीचे क्या बचा देखो 1 प्लस cos थीटा ऊपर रहा और नीचे रहा 1 माइनस cos थीटा, सेम सिचुएशन इसके जैसे की जैसी हो गई सिचुएशन। क्या था पहले sec का, अब आ गया cos, इसको हम क्या करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन किया था बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो sin वाला 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस sin थीटा, उसको हम क्या किया था हर का परिमेयकरण, क्या किया था हर का परिमेयकरण, वैसे इसका भी हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करने का अर्थ होता है कि जो
नीचे वाली संख्या होती है वो अपरिमेय होती है और उसको आप परिमेयकरण हो जाता है। तो जैसे हर है वो हर संख्या भोगी हो रहती है, उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में क्या करते हैं गुणा। तो हम करते हैं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ठीक है ना। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए किससे गुणा करेंगे, देखो 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा, ठीक है। यहाँ देखिएगा नहीं, आपको ऊपर लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं हर का परिमेयकरण। देखो रूट है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, उसको ऐसे लिख देंगे 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा इनटू, ठीक है ना। अब जो हर है क्या 1 - cos थीटा है, इसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा करेंगे। इसका विपरीत चिन्ह मतलब 1 + cos थीटा, इसका विपरीत चिन्ह हो गया, और 1 + cos थीटा को अंश और हर से क्या करेंगे गुणा, इसका हर का क्या हो जाएगा परिमेयकरण। इसको इससे दोनों तो देखो एक जैसे 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, तो इसको हम लिख सकते क्या 1 + cos थीटा और इसका दोनों एक जैसे ही है, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर देखो एक प्लस में एक बार माइनस में, तो बात साफ समझ गए, ये जो दिखती है सही a + b a - b बराबर क्या आता है a² + b²। तो a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर cos² थीटा, ठीक है ना। देखो इसका तो वर्ग ये जो अंडररूट है वो हट जाएगा किससे, इस वर्ग से, पर इसका नहीं हटेगा, ये भी वर्ग संख्या ये भी वर्ग संख्या, पर ये क्या है माइनस में, इसलिए नहीं हटेगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसकी जगह मान लिखेंगे, कौन सा मान, आपको सारा समय का याद हो तो मैं लिख देती sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या आता है 1, क्या आता है 1। अगर मैं cos को इधर भेज दूं तो क्या बचेगा sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। तो 1 - cos² थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin² थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे sin² थीता 1 + cos² थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी cos थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या है sin² थीटा, तो sin² थीटा। इस स्क्वायर से इसका अंडर हट जाएगा, इस स्क्वायर से इसका अंडर हट जाएगा, ऊपर तो रहेगा 1 + cos थीटा, नीचे क्या रहा sin थीटा। अपने लाना क्या है cos थीटा cosec थीटा लाना है, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे 1 बटा sin थीटा cos बटा sin थीटा। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 बटा sin थीटा प्लस cos है तो cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है ना। अलग अलग लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हल करने से आपको ये संख्या आएगी 1 बटा sin बराबर क्या होता है cosec थीटा प्लस cos बटा sin बराबर क्या होता है cot थीटा, cosec थीटा cos थीटा cot थीटा cosec थीटा। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 + 2 करो तो 7 होते हैं और 2 + 5 करो तो कितने होते हैं 7। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, तो cosec थीटा cot थीटा cosec थीटा दोनों क्या है एक ही है। तो LHS बराबर क्या हो गया ये RHS इति सिद्धांत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24वां क्वेश्चन है 1 + cot थीटा + tan थीटा, 1 + cot थीटा tan थीटा, 1 24वां क्वेश्चन है आपके 1 + cot थीटा + tan थीटा sin थीटा - cos थीटा, sin थीटा - cos थीटा बटे sec क्यूब थीटा sec की घात 3 थीटा माइनस cosec की घात 3 थीटा, इसके बराबर में है sin² थीटा cos² थीटा, sin² थीटा cos² थीटा, ठीक है। यही है। हम इसको क्या करेंगे जो अपने मान दिए हुए हैं sin और cos को छोड़ करके उनको हम sin और cos के मान में बदलेंगे, sin और cos के मान में लिखेंगे। तो देखो LHS लेंगे सबसे पहले, LHS अब तो आपको सीख गए होंगे, काफी क्वेश्चन आ गए हैं। तो 1 का तो 1 प्लस cot की जगह हम क्या लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा है tan थीटा की जगह हम लिखेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। cos थीटा की जगह क्या आएगा cos थीटा बटा sin थीटा प्लस tan थीटा की जगह sin थीटा बटा cos थीटा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर लिख देते तो भी, पर आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए। इस तरह ऐसे कैसे लिख दिया उल्टा। फिर आगे sin थीटा - cos थीटा, तो होगा वो लिखना है sin थीटा
माइनस cos थीटा, क्योंकि हमें sin और cos के मान बदलना है और ये sin और cos पहले से दिया हुआ है। नीचे जो है sec क्यूब थीटा है तो sec को बदलेंगे cos में 1 बटा cos की घात 3 थीटा माइनस cosec है तो उसे बदलेंगे sin में 1 की घात sin क्यूब थीटा। ठीक है ना, इसको हल करना है तो इसके नीचे बटा में 1 लगा के 1 2 और 3 तीनों का क्या लगेगा हम लघुत्तम लसक लेंगे तो 1 भी आएगा sin थीटा भी आएगा cos थीटा भी आएगा, तीनों का क्या होगा गुणा तो sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है ना, 1 का भाग sin थीटा cos थीटा में sin थीटा cos थीटा भाग sin थीटा cos थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना, sin का भाग इसमें देंगे sin हट जाएगा पीछे क्या रहा cos, cos को cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का भाग इसमें देंगे तो cos हट जाएगा पीछे क्या रहा sin, sin को sin से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। ये जो पीछे है उसको ऐसे कैसे लिख दो sin थीटा माइनस cos थीटा बटे और इसको करेंगे sin को cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा दोनों आएगा sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा दोनों का लघुत्तम का गुणा होगा। इस cos का इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा cos क्यूब थीटा पीछे क्या रहा sin क्यूब थीटा उसको 1 से गुणा करेंगे आएगा sin क्यूब थीटा फिर माइनस का माइनस sin क्यूब थीटा का इसको भाग ये हट जाएगा पीछे रहा cos क्यूब थीटा को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा cos क्यूब थीटा। ठीक है ना, sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा यहां तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं देखो इसका और इसका क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है गुणा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, तो sin क्यूब थीटा सॉरी sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहां तक तो यही है, इसका भी गुणा हो रहा है ये हम लिखेंगे इसको साथ में sin थीटा माइनस cos थीटा बटा में क्या आ रहा है इसके sin थीटा cos थीटा तो इसको हम लिख देंगे देखो sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना, लिख दिया और इसके बटा में क्या ये sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा बटे sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा। ठीक है, यहां पर क्लियर। और यहां पर देखो आपको एक सरल समीकरण बननी है, सरल समीकरण कौन सी बननी है देखो sin थीटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा फिर है sin थीटा माइनस cos थीटा। आपके सरल समीकरण बननी है ये वाली a क्यूब माइनस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है a माइनस b कोस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। देखो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ab ये b का गुणा हो रहा है तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब a बराबर sin थीटा b बराबर cos थीटा। तो हम यहां पर लिखेंगे देखो sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा बटे इसको ऐसे कैसे कर देंगे देखो sin थीटा cos थीटा है ना sin थीटा cos थीटा लिख दिया, यहां तक क्लियर नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या करेंगे इसका जो है ये वाली है इसका क्या हो रहा है इसमें भाग देना है, क्या देना भाग, तो ये इसको उल्टा करके हम लिख देंगे या गुणा में क्या लिख देंगे यहां पर उल्टा करके इसको गुणा में लिख देंगे। नीचे sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा था इसको ऐसे कैसे लिख दिया बटा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। इससे ये हो गया कैंसिल। फिर देखो एक साइन है और यहाँ साइन 3 है, एक साइन कट गया पीछे कितने रहे दो साइन, कितने साइन थे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी ऐसे कैसे cos 1 है यहाँ पर cos 3 एक cos कट गया पीछे cos 1 2 तो क्या है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यही हमें लाना था तो हो गया हमारा LHS बराबर RHS। देखो एक बार हम इसका और रिवीजन कर लेते हैं अगर नहीं समझ में आया हो शुरू से। ये देखो हमारा क्वेश्चन था ध्यान से लेना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था इसके जगह हमने क्या लिखा साइन और cos की जगह मान लिखे सॉरी जो कोड साइन और cos को अलावा जो भी चार अनुपात है उन अनुपात में हमने साइन और cos के मान रखे। इस कोड की जगह पर हमने रखा ये वाला मान, tan की जगह पर ये वाला मान रखा, फिर sec क्यूब की जगह ये वाला मान रखा और ये रखा cosec की जगह पर। ठीक है, ये sin थीटा cos थीटा ऐसे थे वो हमने ऐसे रख दिए। इसके बाद में क्या किया इन तीनों की जोड़ की ये वाली हमने क्या की हमने भिन्न वाली जोड़, इसको जो था वो सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा कैसा यहाँ पर लिखा और ऐसा कैसा
यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और इसकी भी क्या यहाँ पर जोड़, यहाँ पर क्या किया हमने ये जोड़ की, ठीक है। इसके बाद देखो आगे चलते हैं, इस जोड़ को और यहाँ पर देखो इसका और इसका दोनों कोष्टक बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा हो रहा है, तो हमने इसको और इसको दोनों को क्या लिख दिया, गुणा में बट्टा में, ये जो था वो का वो लिख दिया, ठीक है। ये ऐसा कैसा यहाँ पर होता है, ये ऐसा कैसा यहाँ पर होता है। तो ये जो हमने वो जो चीज लिखी है इससे हमें सर्वसमीका मिलती है। कौन सी सर्वसमीका, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके a माइनस b, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, ये आपने a स्क्वायर हो जाता है, ये b स्क्वायर और ये ab का गुणा होगा। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है। नीचे sin थीटा cos थीटा था, sin थीटा cos थीटा ऐसे कर लिख दिया। अब ये जो संख्या थी इसका इसमें क्या देना है, भाग। तो भाग देने क्या करते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं, गुणा में बदल दिया, और जो पीछे वाले जिसका भाग दिया जाता है उसका क्या करता है, व्युत्क्रम। इसका भाग देना है, इसका हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। ये sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा ऊपर था, उसको नीचे ला दिया, और ये गुणा मार के इसको ऊपर ला दिया। अब देखो ये sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा, sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा दोनों एक जैसे थे, इससे ये कट गए, ठीक है ना। ऊपर बचा sin थीटा cos थीटा, नीचे रहा sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा का sin क्यूब थीटा भाग दिया, एक sin कट गया, पीछे रहे दो sin, तो हमने यहाँ लिख दिया sin स्क्वायर थीटा। जहां पर भी ऐसा कैसा cos का, तो cos का थीटा, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन 25 वाला, ठीक है। आज हम 25वें क्वेश्चन में पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे कल क्लास में, डायरेक्ट के 5 क्लास, और कल की क्लास में जो आपके सारे क्वेश्चन है उसको पूरी की पूरी खत्म कर देंगे। तो sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, सॉरी प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। इसके बराबर आपको लाना है 2 बटे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बराबर आपको लाना है 2 बटे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके बराबर में एक बार ये लाना है, एक बार ये लाना है। तो आपके इससे भाग बन जाता 3, पहला दूसरा तीसरा, इसके बराबर एक बार ये सिद्ध करना है, इसके बराबर में एक बार ये सिद्ध करना है। हम दोनों सिद्ध को बदलेंगे अभी, देखो। तो ये और ये इसमें sin और cos का मान कैसे लिखा हुआ है, बीच में जोड़ हो तो हम क्या करेंगे, सीधा ही लसब लेते हैं, LHS लेके ये ले लिया हमने, LHS लेने पर LHS ले लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का लसब लेंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो दोनों का क्या होगा, गुणा, ठीक है। दोनों का क्या होगा, गुणा। तो गुणा कर देते हैं अभी sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो ऊपर लगा दिया हमने बट्टे, ठीक है। sin थीटा cos थीटा का भाग इसमें देंगे माइनस वाला, तो माइनस वाला ये कर देगा, पीछे रहा प्लस वाला, इस प्लस वाले को प्लस वाले से गुणा करेंगे, दोनों एक जैसे, इसके ऊपर क्या लगेगा, होल स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये कैसे हुआ, देखो जैसे यहाँ नीचे लिखा 2 गुणा 4, क्या लिखा 2 गुणा 4, आपको भाग देना है जैसे आपके दो संख्या 2 बटे 4 और 3 बटे 2, ठीक है। इन दोनों का गुणा क्या हमने दशक लिया 2 गुणा 4, ठीक है। 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 तो गया, पीछे कितने रहे 2, 4 से 4 कट गए, पीछे रहे 2, और 2 का 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 4, तो 2 का मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 2 तो भी 4 आएगा, डायरेक्ट 4 लिखो तो भी 4 आएगा। तो वैसे हमने यहां पर किया है, सीधा क्या किया और इसको लगाया है, दोनों एक जैसी है कि भाई इसका जो भाग है इसमें देंगे तो कर जाएगा, दोनों एक जैसे, माइनस में प्लस वाला बचेगा, प्लस वाला और इसको दोनों को गुणा करेंगे एक जैसे है तो इसको क्या लग जाएगा और इसका। वैसे यहां पर ये इस प्लस वाले को ये कर देगा, पीछे माइनस वाला को इससे गुणा करेंगे, इसका भी क्या आ जाएगा और इसका sin थीटा माइनस cos थीटा का और इसका, ठीक है ना। यहां तक क्लियर। अब क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर हम सर्वसमीकरण यूज करेंगे ये
a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, सॉरी प्लस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, बाकी आप साइन से रहेगा। तो sin थीटा a और cos थीटा b, तभी बोल दे देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना। फिर प्लस ये वाले बोलते हैं तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना। ये अपने दोनों फार्मूले जो खुल गए वो दोनों से सरसमीका से ये क्या आ गई खुल गया, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, इसका पहले का दूसरे वाला का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ पर क्या आएगा 2ab माइनस में माइनस लिख दिया हमने यहाँ पे क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो सरसमीका लगेगी वो कौन सी a प्लस b एंड a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना क्लियर। यहाँ पर कोई आपको सरसमीका ये तीन जो है a प्लस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर एंड a प्लस b a माइनस b, आपके जब तक आप पढ़ाई करोगे कंप्यूटर एग्जाम तैयार करोगे पीछे नहीं छोड़ेगी, ये आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख दिया। यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं। अब हम देखो क्या करते हैं यहाँ पर कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ तक भी कितना हो गया 1, 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, दोनों एक से एक के आगे माइनस का चिन्ह है एक के आगे प्लस का चिन्ह है, दोनों क्या हो जाएंगे एक से एक हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर देखो एक और एक तो दो आगे अपने ऊपर तो कितना है एक और एक दो, ऊपर दो लाना दो आगे लाना कितना है एक माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, एक माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, एक cos थीटा है दूसरा cos थीटा लाना है, तो हम sin थीटा की जगह मान लिखेंगे कौन से फार्मूले से, देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, इसकी जगह हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा की जगह कैसे cos का पक्षांतर करेंगे इधर, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos इधर प्लस में था इधर जाते माइनस में, sin की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और एक कितने हो गए 2 बट्टे 1 का 1 माइनस का माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा माइनस में, कितने माइनस में हो गए 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 बट्टे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा आ गया। अब दूसरा वाला लाना है कौन सा वो 2 sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम है, यहां तक आपके एकदम सेम टू सेम यहां तक, ठीक है। यहां पर आपको सिर्फ मान लेना है कैसे एक और एक यहां तक आया था लिख दो 1 प्लस 1 बट्टे, जैसे आपने sin थीटा की जगह मान लिखा है वैसा आपको cos थीटा की जगह मान लिखना है, तो यहां पर तो sin थीटा रहेगा sin थीटा ये वाला sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा रहेगा माइनस इस cos थीटा की जगह आपको क्या मान लिखना है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आप क्यों लिखोगे, ये आप इसलिए लिखोगे क्योंकि जैसे हमने फार्मूला भी लिया था sin स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लिखा था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वैसे ही अगर cos की जगह मैं sin का पक्षांतर करूं तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना यहां पर आप गड़बड़ मत कर देना, एक और एक तो हो गए 2 sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह है, यहां तो कोष्ठक के पीछे था तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोष्ठक के आगे जब माइनस का चिन्ह तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाता है चेंज क्या हो जाता है बदल जाते हैं, एक इसमें आ जाएगा ये माइनस में एक इसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, और sin स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा प्लस का, sin स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है ना। sin स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा प्लस का कितने sin स्क्वायर हो गए 2 बट्टे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है क्लियर, ये लाल पर 2 बटे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक अपने मर्जी हो तो कीजिए पर कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आता है तो अबाउट में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से आप संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।